प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे ब्रेन गेम्स के ऊपर। ब्रेन गेम्स यानी ऐसी गतिविधियाँ या एक्टिविटीज़ जो खेल खेल में दिमाग को शार्प बनाती हैं। हम सब मजबूत और स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम का महत्व समझते हैं तथा समय समय पर हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स हमको इसके बारे में जागरूक भी करते रहते हैं। परंतु दिमाग की कसरत, इस विषय पर शायद ही कोई बात करता हो। आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि हमारा दिमाग बहुत सारी कोशिकाओं यानी सेल से मिलकर बना है, जो समय के साथ नष्ट होती रहती हैं। इसी कारण से बड़ी उम्र में लोग भूलना शुरू कर देते हैं। परंतु अगर इन कोशिकाओं को काम मिलता रहे तो ये बहुत लंबे समय तक जीवित रहती हैं और काम करती रहती हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मशीन से काम ना लिया जाए तो उसमें जंग लग जाता है, परंतु अगर उससे काम लिया जाता रहे तो वह लगातार काम करती रहती है। मनोवैज्ञानिकों ने ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ बताई हैं जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जैसे लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग को बेहतर बनाती हैं तथा इसके परिणाम आपकी पढ़ाई और सीखने पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब हम एक एक करके इन पर बात करेंगे। हमारी पहली एक्टिविटी है वर्किंग विद नॉन डोमिनेंट हैंड। नॉन डोमिनेंट हैंड यानी कि वह हाथ जिससे हम रूटीन में काम कम करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप सीधे हाथ से लिखते हैं यानी दाएं हाथ से लिखते हैं तो राइट हैंड आपका डोमिनेंट हाथ है, जबकि लेफ्ट हैंड आपका नॉन डोमिनेंट हाथ है। तो इस गतिविधि में हम अपने नॉन डोमिनेंट हाथ की से लिखने की, काम करने की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आप अपने नॉन डोमिनेंट हाथ से ब्रश कर सकते हैं, चीजें उठा सकते हैं, कोई घरेलू काम करने की कोशिश कर सकते हैं और लिखने की भी कोशिश कर सकते हैं। इसमें आप कुछ शब्द लिख सकते हैं या कुछ वाक्य भी लिख सकते हैं। आप देखेंगे कि इसे करने से आपको ज्यादा समय लगेगा और आपके दिमाग को यह एक्टिविटी करने में एफर्ट भी ज्यादा करने पड़ेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। मैं एक शब्द लिखती हूँ अपने सीधे हाथ से और अब यही शब्द मैं अपने लेफ्ट हैंड यानी कि उल्टे हाथ से लिखती हूँ। आप दोनों शब्दों में लगा हुआ समय और इसकी लिखाई में अंतर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, परंतु प्रैक्टिस के साथ आप यह सीख सकते हैं। हमारी अगली एक्टिविटी है प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें आप संख्याओं और गणित का खेल खेल में प्रयोग करना सीखेंगे। यह आपके मन से गणित के डर को दूर करेगा और साथ ही आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटीज यानी कि गणितीय योग्यता को बेहतर बनाएगा। इसमें हम दो एक्टिविटीज करेंगे। पहली एडिशन यानी कि जोड़। इसमें आप कोई दो संख्या लीजिए, जैसे हमने 2 + 7 ये संख्या ली है और इनका जोड़ 9। अब 9 में आप कौन सी भी एक संख्या को जोड़ दीजिए, जो उत्तर आए उसमें फिर से उसी संख्या को जोड़ दीजिए और इस प्रकार क्रम को आगे बढ़ाते जाइए। हमारी अगली गतिविधि है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। इसमें भी हम कोई दो संख्या लेंगे और पाए गए उत्तर को किसी भी एक संख्या से गुणा करेंगे और फिर जो उत्तर आएगा उसको फिर से उसी संख्या से गुणा करेंगे और इस प्रकार क्रम को आगे बढ़ाते जाएंगे। यह गतिविधि आप अकेले भी कर सकते हैं और अपने बहन भाइयों या दोस्तों के साथ कंपटीशन करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दिमागी कसरत के लिए हम सुडोकू का प्रयोग कर सकते हैं। यह एक जापानी पहेली है जिसमें संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। हमारी अगली गतिविधि है प्लेइंग विद वर्ड्स। इसमें हम शब्दों के अलग अलग प्रयोग करके अपनी शाब्दिक योग्यता को यानी अपने शब्दों से संबंधित योग्यता को बेहतर बनाएंगे। इसमें हमारी पहली गतिविधि होगी
कहानी या कविता लिखना। इसमें हम कुछ शब्दों की पर्चियां बना लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर कुछ शब्दों को पर्चियों पर लिख रखा है। आप इन पर्चियों को फोल्ड करके यानी कि मोड़ कर रखिए और कुछ पर्चियां उठाकर उन पर्चियों से कहानी या कविता बनाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक कहानी दिखाती हूँ जो एक बच्चे ने इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके लिख रखी है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली एक्टिविटी है छुपे हुए शब्दों को ढूंढना। हमने यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं, इनमें आप सब्जियों के नाम ढूंढिए। जैसे पार्टी में कौशल जमकर नाचा, तो शलजम। अंदर आ, लू चल रही है बाहर, आलू। मिसेज आगा जर्मनी घूमने गई है, गाजर। इस प्रकार की एक्टिविटी जैसे हमने सब्जियों के नाम के साथ की, आप फलों के नाम के साथ, सब्जियों के नाम के साथ या अपने। हमारी अगली एक्टिविटी है अंताक्षरी। ये हम सब अपने स्कूल में दोस्तों के साथ घर में करते हैं, गानों के ऊपर अंताक्षरी करते हैं, परंतु यहाँ पर हम शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे इंग्लिश में हमने हैप्पी लिखा, तो वाई शब्द से फिर याट, याट से हैन, हैन से अब एन शब्द आखिरी अक्षर है, तो उससे आप एक शब्द बनाइए। इसी प्रकार हिंदी के शब्दों का भी प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। हमारी अगली एक्टिविटी है पहेलियां। हमने एक पहेली बनाई है, जैसे सुबह मैं दिखूं पूरब, सांझ को पश्चिम, जीवन धरती पर मुझसे दूर करूं तम। तो आप बताइए कौन है यह। तो इस प्रकार आप खुद भी पहेलियां बूझ सकते हैं। शब्दों से संबंधित एक और बहुत बढ़िया एक्टिविटी है क्रॉसवर्ड, जिसमें खानों में दिए गए शब्दों के अनुसार शब्द भरने होते हैं। इससे शाब्दिक योग्यता का बहुत विकास होता है। इस सीरीज में हमारी लास्ट एक्टिविटी है द कलर पजल। यह एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक टेस्ट से ली गई है और यह एक्टिविटी आपकी अटेंशन, विशेषकर सेलेक्टिव अटेंशन को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होगी। इसमें आपने नीचे शब्द लिखे गए हैं, इसमें शब्द की बजाय जिस इंक से शब्द लिखे गए हैं आपको वह इंक वाला शब्द बोलना है। जैसे यहाँ पर हमने पर्पल इंक में येलो शब्द लिखा है, तो आपने इसमें पर्पल शब्द को बताना है। जैसे ग्रीन में आपको पिंक बताना है, रेड में आपको ग्रीन बताना है और ब्लू में आपको ऑरेंज बताना है। तो इस प्रकार की एक्टिविटी हम आपको देते हैं और आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इन ब्रेन गेम्स को मनोविज्ञान की भाषा में न्यूरोबिक्स कहा जाता है। तो बच्चों, जिस प्रकार एरोबिक्स के द्वारा आप अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखते हैं, उसी प्रकार न्यूरोबिक्स के द्वारा आप अपने दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखिए। दिन में केवल 5 से 10 मिनट की प्रैक्टिस आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग को बहुत बेहतर बना सकती है और इसका असर आपकी पढ़ाई पे तथा अन्य कामों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। हम आशा करते हैं कि आप इन एक्टिविटीज़ की जरूर प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।